चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। क्यों क्यों लगता है? वोट किधर ही कोई डाले, हाँ चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। वहाँ पर दूसरी पार्टी जीत सकती है जहाँ बीजेपी खुद चाहे कि हमें ये नहीं जीतना। कहना बेईमानी चल रही है खुली हुई, और क्या है। और बीजेपी चुनाव बेईमानी से जीत रही है। बेईमानी से SIR में नाम कट रहे हैं मुस्लिमों के, और वो जो समझते हैं कि ये वोट हमें नहीं मिलेगा उनके काट रहे हैं। अरे हमारे यहाँ हम बदायूं के रहने वाले, हमारा खुद का जो है 2 लड़कों के नाम नहीं आए। इक्का दुक्का कहीं के किसी के कटते हों वो एक अलग चीज़ है, बाकी मुस्लिमों को तो पूरे जो है काटे जा रहे हैं। कई जगह वोट उसमें डाले गए हैं, एक आदमी के फोटो कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। भाई अब आप हमसे ज़्यादा न कहलवाओ। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें कितना बढ़िया इंसाफ और फैसले कर रही है, वो भी किसी से नहीं छुपा है। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसे रहते उत्तर प्रदेश चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे लोगों में जो है कहीं ना कहीं भावनाएं भी बढ़ रही है और लोग जो है उत्सुक भी नज़र आ रहे हैं और अपनी अपनी राय जोरों शोरों से दे रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है जी। इब्राहिम साहब, उत्तर प्रदेश में जैसे कि चुनाव है जी, तो हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। चुनाव जीतेगा कौन आने वाले समय? बीजेपी। बीजेपी? क्या बात कर रहे हैं? चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। क्यों क्यों लगता है? वोट किधर ही कोई डाले, हाँ चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, देख नहीं रहे आप? आज की बात थोड़ा ही है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे चुनाव हो रहा है। किसी भी हिसाब से वहाँ पर दूसरी पार्टी जीत सकती है जहाँ बीजेपी खुद चाहे कि हमें ये नहीं जीतना है। अच्छा। हमें भगवान भरोसे छोड़ देना, हम जीते या ना जीते, वहाँ पे कोई और पार्टी जीत सकती है। वरना इब्राहिम साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ कहिए। नहीं, कहना बेईमानी चल रही है खुली हुई, और क्या है। और बीजेपी चुनाव बेईमानी से जीत रही है। बेईमानी से। कैसे? आप एक बार जरा हमें और समझा पाएं ताकि मैं जनता को दिखा पाऊं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। SIR में नाम कट रहे हैं मुस्लिमों के, और वो जो समझते हैं कि ये वोट हमें नहीं मिलेगा उनके काट रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद खुलते हैं वोट, तब कितनी धांधली होती है। कहाँ पर मुस्लिमों के वोट कटे इब्राहिम साहब? अरे हमारे यहाँ हम बदायूं के रहने वाले, हमारा खुद का जो है 2 लड़कों के नाम नहीं आए। सिर्फ मुस्लिमों के कटे हैं या आम जनता के कटे हैं? तो नहीं मालूम, मुस्लिमों के, ज़्यादातर मुस्लिमों के। इक्का दुक्का कहीं के किसी के कटते हों वो एक अलग चीज़ है, बाकी मुस्लिमों को तो पूरे जो है काटे जा रहे हैं। देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी लेकर सामने आए थे। जी जी। अगर आज राहुल गांधी खुद इस मुद्दे को लेकर पीछे हट गए, कहीं नजर नहीं आते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो मामला तो उन्होंने खुद ही ठंडा दिया। तो आप जैसे लोग क्यों फिर इतना परेशान हो रहे हैं? राहुल गांधी बेचारे कहाँ तक क्या करेंगे, वो जितना उठा सकते हैं उतना उठा रहे हैं। जब कोई पब्लिक साथ में नहीं है, ऐसा है किसी नेता के कुछ करे से कुछ नहीं होगा जब तक के पब्लिक जो है उसकी सपोर्ट ना करे। सबूत भी तो होने चाहिए उनके पास। सबूत कहाँ पेश किए उन्होंने? अरे सबूत तो कहा था एक जो है आइटम बम फोड़ूंगा, वो आइटम बम फोड़ ही नहीं पाया आखिरी में। अब वो फूटा तो था, अब किसी ने देखा समझा उसको, उन्होंने सब बेईमानी दिखाई, वो आइटम बम था। आपने क्या समझा ये बताइए? हमने खूब समझा कि हाँ ये जो है हुआ है, इसमें धांधली हुई है। उन्होंने पक्के प्रूफ दिखाए, एक आदमी का जो है कई जगह वोट उसमें डाले गए हैं, एक आदमी के फोटो कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, किस के जो है ना पढ़ने दिए। किन के ऊपर आरोप लगाया था राहुल गांधी जी ने? बीजेपी पे लगाया था, और क्या। बीजेपी पे लगाया था। चाचा, यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है जानकारी का अभाव हुआ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया था। अरे ज्ञानेश कुमार पर। अरे यार, तो वही तो बीजेपी मतलब इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की, दोनों अलग अलग चीज है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि चुनाव का देखरेख करती है, चुनाव की फंडिंग करती है, चुनाव का काम करते हैं। क्या अलहदा से कर रही है? बीजेपी के अलावा जो बीजेपी चाह रही है वही तो करेगी वो।
वो तो एक बिल्कुल इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक बहुत बड़ा हथियार है। ये आपको कैसे पता कि ये बीजेपी के कहने पर चल रही है? अब यार हम कहाँ से प्रूफ तुम्हें लाएंगे, दुनिया देख रही है, आप भी समझ रहे हैं। सर आप आम जनता हैं, आप वोटर्स हैं, आपका पूरा हक है सवाल उठाने का, लेकिन अगर हम किसी एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन पर अगर सवाल उठाते हैं हमारे पास सबूत तो होने चाहिए। अदालत तो सबूत मांगती है। राहुल गांधी को तो कहा गया था कि आप आइए अदालत जो है कोर्ट में जो है याचिका दाखिल कीजिए, उसके बाद जो है आरोप लगाइए। अब क्यों नहीं गया अदालत? भाई अब आप हमसे ज्यादा न कहलवाओ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट और अदालतें कितना बढ़िया इंसाफ और फैसले कर रही है, वो भी किसी से नहीं छुपा है। सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है? मैं खूब है भरोसा, और कहाँ जाएंगे भाई। सुप्रीम सर्वोच्च कोर्ट, न्यायालय हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट। हाँ सब भाई सबके लिए सुप्रीम कोर्ट है, आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उसका भी जो है आजकल जो है सर देखिए, राहुल गांधी तो लेकर गए ही नहीं ना इस बात को, सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे है इस मामले में? वो खैर उनकी वो रही, अब वो जानते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर मान लीजिए इतने ये, लेकिन अगर वो नहीं गए तो भी उन्हें दिख रहा है कि हम जाएंगे तो क्या होगा, मतलब इसमें कितनी वो हो सकती है। मतलब उनको ही पता है कि कहीं ना कहीं आरोप झूठे तो नहीं है। हाँ नहीं, आरोप की बात नहीं, आरोप तो बिल्कुल सच्चे हैं, हर आदमी जानता है। फिर भी डर के मारे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं गए कि वहाँ कितनी इंसाफ हमें मिलेगा। अब हमें जो है आप जो कहें कि वो ठेले वाले हैं उनसे अब हमें पहले से पता हो कि वो हमें जो है ये नहीं करके देंगे, तो हमें जाने से फ़ायदा क्या। शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हम बातचीत कर रहे थे और लोगों की अपनी अपनी राय है। जैसे कि इब्राहिम जी ने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए क्योंकि अब उनकी अपनी मर्जी। खैर आपने वीडियो में सुन ही लिया होगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।